Let's see this question. Anatomical unit of skeletal muscle is. skeletal muscles कौन सी मसल्स है बच्चों? skeletal muscles वो मसल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट वॉलंटरी मसल्स हैं. ठीक है. इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है. ठीक है. कैसी अपीयरेंस होती है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है. इनमें स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन. वो ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड होके इसमें धारीदार अपीयरेंस शो करते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करते हैं. ठीक है. इसके अलावा ये बोन से अटैच्ड रहती हैं, अटैच्ड विद बोन्स, अटैच्ड विद बोन्स. और प्राइमरीली यदि आप इसकी बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोटरी मूवमेंट एंड पोस्चर चेंज मूवमेंट, है ना. तो ये लोकोमोटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहती है और बॉडी के पोस्चर चेंज करने में हेल्पफुल रहती हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये स्केलेटल मसल्स की इनकी एनाटॉमिकल यूनिट कौन सी है जिनसे ये स्केलेटल मसल्स बनी होती हैं. तो स्केलेटल मसल्स जो है वो किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है मसल फाइबर की. किसकी बनी होती है? मसल फाइबर की, जिसको आप मसल सेल भी बोलते हैं. इसी को आप मसल सेल भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये मसल फाइबर या मसल सेल ही स्केलेटल मसल का क्या होता है? एनाटॉमिकल यूनिट होगा. ठीक है. सार्कोमेयर बोलेंगे? सार्कोमेयर नहीं. सार्कोमेयर क्या होता है बच्चों? सार्कोमेयर बोलते हैं, सार्कोमेयर इज द, यदि आप फंक्शनल यूनिट बोले, सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल. ठीक है. यदि आप आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए साथ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, तब भी आप आंसर सार्कोमेयर ही करेंगे. जहां पे फंक्शनल वर्ड दिख जाए, देखते ही आपको क्या टिक करना है बच्चों? सार्कोमेयर टिक करना है. स्ट्रक्चरल यूनिट भी आपको सार्कोमेयर ही बोलने हैं, लेकिन आपसे बोले कोई एनाटॉमिकल यूनिट तो आंसर क्या आ जाएगा? मसल फाइबर जाएगा बच्चों. ठीक है. मसल बंडल जाएगा नहीं, क्योंकि जब यूनिट बोलते हैं दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट. ठीक है. सार्कोलीमा बोलेंगे? सार्कोलीमा क्या है? सार्कोलीमा का मतलब है जो मसल फाइबर है, ये जो आपने ऊपर मसल फाइबर बोला, इसकी मेम्ब्रेन को मसल फाइबर या मसल सेल, तो सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है ना, या प्लाज्मा लेमा. तो ऐसे ही जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप प्लाज्मा लेमा की बजाय सार्कोलेमा बोल देते हैं. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. मसल बंडल आपको पता ही है, मसल्स की जो बंडल्स है या मसल फाइबर्स के जो बंडल्स है, मसल बंडल्स. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.